अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बकरा ईद की कुछ ऐसी छोटी बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं कि जिसे आप चाहे इल्म ना होने की वजह से या गलती से भूल करके कैसे भी कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और कुछ गलतियां ऐसी हैं कि जिनको करना हराम और गुनाह का काम होता है, और कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें हम लोग सवाब का काम समझते हैं, जबकि वो बेबुनियाद और फालतू की बातें होती हैं। तो आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं। चाहे आप कुर्बानी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, लेकिन इन गलतियों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो ये आती है, जैसा कि हदीस पाक में आता है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करवाएगा तो उसे चाहिए जिलहिज्जा का चांद नज़र आने के बाद ना तो अपने बाल कटवाए और ना ही अपने नाखून काटे। ये हदीस उन लोगों के लिए है जो कुर्बानी करवाते हैं, कुर्बानी करवाने की नीयत रखे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आवाम में ये बात मशहूर है कि जो शख्स कुर्बानी नहीं करवाता और वो जिलहिज्जा का चांद नज़र आने के बाद बाल और नाखून नहीं काटेगा तो उसे कुर्बानी का सवाब दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो बात है ये फालतू की बेबुनियाद बात है, इस पर कोई सवाब नहीं मिलता है, ये फिजूल की बात है। अब जो कुर्बानी नहीं करवाएगा वो चाहे नाखून काटे या बाल, कोई फ़र्क नहीं है। ये हदीस उन लोगों के लिए है जो कुर्बानी करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, कि जैसा कि कुर्बानी उस पर वाजिब है कि जो साहिबे निसाब है, बालिग है और साहिबे निसाब है। साहिबे निसाब उसे कहते हैं कि जिसके पास 7.5 तोला सोना। अब सोने की रकम कितनी होती है? 7.5 तोले के हिसाब से आप 2026 में अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर इतना नहीं तो फिर आपके पास 52.5 तोला चांदी, यानी कि उतनी रकम आपके पास है। या तो सिर्फ रकम है या सिर्फ सोना है, या तो आपके पास सोना, चांदी और रकम मिला करके उतने पैसे बनते हैं कि आप साहिबे निसाब हो जाएं, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब यहाँ पर गलती लोग ये करते हैं, जैसा कि एक घर में 3, 4 या 5 भाई होते हैं, तो अब उनमें से सिर्फ बड़ा भाई या तो अपने नाम से या अपने माँ बाप के नाम से कुर्बानी करवा देता है, बाकी के लोग नहीं करवाते, जबकि सब के सब साहिबे निसाब होते हैं, वो शख्स भी उसकी बीवी भी। तो सब पर कुर्बानी करना वाजिब है और सबको कुर्बानी करवाना चाहिए। अब चाहे मान लीजिए आप साहिबे निसाब हैं, लेकिन आपकी बीवी भी साहिबे निसाब है कि उसके पास इतने जेवरात हैं कि 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी के हिसाब से उसके पास रकम बन जाए, या तो उसके पास सोना भी है, चांदी भी है, रकम भी है, तो उतना मिला करके बन रहा है, तो उसकी बीवी पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी कि जिस भी शख्स के पास, चाहे बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उनकी बीवियां हैं, जिन जिन के पास इतनी रकम है, तो उन सब पर कुर्बानी करना वाजिब होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ऐसा ना करें कि आपके नाम पर कुर्बानी वाजिब है तो आप अपने माँ बाप के नाम पर करवा दें। ऐसा नहीं करना। ऐसा उस सूरत में कर सकते हैं जब आप 2 या 3 कुर्बानी करवा रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए आप 4 कुर्बानी करवा रहे हैं, पहला अपने नाम पर, दूसरा अपने बीवी के नाम पर, तीसरा अपने माँ बाप के नाम पर आप कुर्बानी करवा सकते हैं। तो आपको इन गलतियों से बचना है कि जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है वो भी कुर्बानी नहीं करवाते, तो जिन पर वाजिब है उन सभी को कुर्बानी करवानी चाहिए।
दोस्तों अब बात करते हैं कुर्बानी के जानवर की। जी हाँ दोस्तों, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो बकरा या बकरी हैं उन्हें 1 साल का होना चाहिए। अगर 1 साल से एक भी दिन कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जैसा कि लोग दांत देख करके पहचानते हैं कि 2 दांत निकला है तो बकरा या बकरी 1 साल की हुई। लेकिन अगर दांत नहीं निकला और आपको पूरा यकीन है कि वे 1 साल का है तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरीके से बड़े जानवर में जैसे कि भैंस बैल आ गई तो ये 2 साल के होने चाहिए, एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए। ऊँट की बात करें, जैसा कि हमारे इधर ऊँट की कुर्बानी तो होती नहीं है, लेकिन ऊँट का 5 साल का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुर्बानी का जानवर ऐबदार नहीं होना चाहिए। अगर जानवर के दुम या कान 1/3 हिस्से से ज़्यादा कटे हैं तो उस पर कुर्बानी नहीं होगी। अगर जानवर के आँख फूटी हुई है, अंधा है या लंगड़ा है, लंगड़े में इतना है कि अपने 3 पैर के सहारे कुर्बानी की जगह तक नहीं जा सकता तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, सिर्फ इतना लंगड़ा रहा है कि वे अपने 3 पैर के सहारे कुर्बानी की जगह तक जा सकता है तो उस पर कुर्बानी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुर्बानी के जानवर। अब बात करते हैं हम सरकार की गाइडलाइन की। अगर आप इन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपकी ये बकरीद थाने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने में ही गुजर जाएगी। दोस्तों जैसा कि सरकार ने जो भी गाइडलाइन फॉलो की है, जैसा कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं करना, तो इसको आपको हरगिज़ नहीं करना और मुसलमान ऐसा करता भी नहीं है। दूसरी गाइडलाइन ये है कि कुर्बानी को खुले में नहीं करना है। जैसे कि लोग सड़क के किनारे अपना सामियाना बना करके कुर्बानी करने लग जाते थे या फुटपाथ पर या खुले मतलब जगह पर, तो ऐसे जगह पर कुर्बानी नहीं करना। अगर ऐसे जगह पर कोई कुर्बानी करते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल भी होगी और भारी जुर्माना भी लग सकता है। और दोस्तों जैसा कि लोग मतलब कुर्बानी करने के बाद जो उसका खून है या गंदगी है उसे खुले नाले या नाली में नहीं बहाना है। जो शख्स ऐसा करेगा उस पर भी भारी जुर्माना और उस पर केस हो सकता है। तो जो भी सरकार की गाइडलाइन बनाई गई है उसे आपको हरगिज़ नहीं तोड़ना, क्योंकि इस वक्त आप भी हालात जानते हैं बड़े नाजुक हैं। अगर आपकी एक छोटी सी भी गलती पकड़ में आती है तो फ़ौरन आप पर केस हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं कि कुर्बानी के जानवर की फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं। दोस्तों जैसा कि इस्लाम में ऐसा करना सख्ती के साथ मना किया गया है और इसे हराम भी बताया गया है कि कुर्बानी करते वक्त ना तो जानवर की फ़ोटो खींचे, ना वीडियो बनाएं और ना ही उसे स्टेटस पर लगाएं या सोशल मीडिया पर अपलोड करें। अगर कोई ऐसी डरावनी फ़ोटो या वीडियो डालता है तो इस पर सरकार की नज़र रहेगी और आप पर भारी जुर्माना लग सकता है, यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी जब्त हो सकता है। तो भूल करके भी इन गलतियों को ना करें। दोस्तों अब जैसा कि जो भी सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, अगर दूसरी नज़र से देखा जाए तो इस्लाम ने भी उन सभी चीज़ों को मना किया है। जी हाँ दोस्तों, उन सभी चीज़ों को इस्लाम ने भी मना किया है कि जैसा कि खुले में कुर्बानी ना करें, गंदगी ना फैलाएं, सोशल मीडिया पे फ़ोटो ना अपलोड करें। इन सब चीज़ों को इस्लाम ने पहले से ही मना कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको बहुत एहतियात बरतना है कि इनमें से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती वहाँ पर ये आती है कि जब कुर्बानी होने लगती है तो कुछ लोग, सभी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कुर्बानी होती है तो उस जानवर का जो खून निकलता है कुछ लोग उस खून को पी लेते हैं। दोस्तों याद रखें, खून चाहे
आम जानवर का हो या कुर्बानी के जानवर का हो, हराम 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 होता है। उसको पीना, इस्तेमाल करना या कुछ करना वो हराम काम होता है। दोस्तों, जो चीज़ इस्लाम ने हराम करार दी है, अब वो चाहे कुर्बानी का जानवर हो या कोई आम जानवर हो, वो हराम ही होता है। अगर आप खून को हलाल समझेंगे तो इस तरीके से जो और भी मग़ज़ हैं वो भी तो हलाल फिर आपकी नज़र में हो जाएंगे। तो ऐसा भूल करके भी ना करें। जो हराम है वो हराम रहेगा, आपको गुनाह भी मिलेगा, साथ में इससे ना जानी कितनी बीमारियां भी हो जाएंगी। जब वो खून आपके पेट में जाएगा तो इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी चंद बातें जो मतलब आवाम में मशहूर है, जो गलत भी है, जो सही भी है, हमने सब कुछ आपके सामने रख दी है। तो इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल है, कोई बात है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।